उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा को हमारा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप एकदम मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग जी जान लगा के तैयारी कर सकते हैं। 3 साल की छूट मिली है। अब समझ सकते हैं कि 3 साल की छूट मिली है। बहुत सारे लड़के आपसे कंपटीशन करेंगे, क्योंकि इसमें पिछले लड़के लगभग 60 से 70% जो पिछले लड़के हैं जिनका नहीं हुआ है वो भी इस वैकेंसी में बैठेंगे। तो आप लोगों को पढ़ाई ऐसे करनी है ताकि कम से कम हर सब्जेक्ट में आपका 35+ ही नंबर बने। हर सब्जेक्ट में लगभग 35%, किसी में कम ज़्यादा थोड़ा हो जाए वो अलग बात है। बाकी आप टारगेट करिए कि हमारा हर सब्जेक्ट में, हर पोर्शन में 35+ बने। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी में हम टारगेट कर रहे हैं कि 35+ नंबर हमारे वीडियो से फंसे। ठीक है, हम आपको जितना बता दे रहे हैं 35+ नंबर हमारे वीडियो से फंसे। आप कई जगह पढ़ चुके होंगे, आप रिवीजन की दृष्टि से हमारा वीडियो देख सकते हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कहीं पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारा रिवीजन की दृष्टि से हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। और हम लेवल थोड़ा ऊपर करके चल रहे हैं ताकि अगर थोड़ा सा भी प्रश्न इधर उधर घुमाए तो कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, रस का आज दूसरा वीडियो है। अब तक हम रस के बारे में पढ़ चुके हैं। रस से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या हुआ है, रस और उसके स्थायी भाव, विभाव, आलंबन, उद्दीपन, विषयालंबन, ये सब पढ़ चुके हैं। आज है दूसरा वीडियो और अनुभव हम लोग पढ़ेंगे। अनुभाव भाव का अनुकरण करने वाले तत्व को अनुभाव कहते हैं, या मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं को हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव और मानसिक अनुभाव। कायिक अनुभाव को हम आंगिक अनुभाव कहते हैं। कायिक अनुभाव क्या है? शरीर से जुड़े अनुभव या तन शरीर की कृत्रिम अवस्था, बनावटी चेष्टाएं, जैसे भय से भाग जाना, श्रृंगार में आलिंगन या चुंबन, ये कायिक अनुभव है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप देखते जाइए, आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे कि ये उत्तर प्रदेश दरोगा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका पूछेगा नहीं परिभाषा, लेकिन आपका ये पूछ सकता है कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 होते हैं, एक कायिक, एक मानसिक। मानसिक को ही सात्विक कहते हैं, इसको प्राकृत या सत्व भी कहते हैं। मानसिक सात्विक अनुभव, इन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह 8 प्रकार के होते हैं। मानसिक सात्विक अनुभव यह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्तंभ, शरीर के अंगों का स्थिर हो जाना, स्वेद, पसीना, रोमांच। चौथा है स्वरभंग। 5वां है बेपथ, जिसको हम कंपन भी कहते हैं। 6ठा है वैवर्ड या विवर्डता हम कहते हैं। 7वां है अश्रु। 8वां है प्रलय। किसके प्रकार हैं ये है मानसिक या सात्विक अनुभव के प्रकार हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आपसे यही पूछ सकता है कि अनुभव कितने प्रकार के होंगे, अगर बहुत अंदर से पूछे कौन कौन से? कायिक और मानसिक। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आहार्य किसे कहते हैं। आहार्य आश्रय के वस्त्रों से संबंधित आहार्य कहते हैं। जैसे शोक सभा में आप जाते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, श्रृंगार में लाल कपड़ा पहनते हैं, हाथ में विदूषक जो हाथ प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। वाचिक अनुभव किसे कहते हैं? आप जान लीजिए बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। आश्रय द्वारा मुख के माध्यम से भाव का व्यक्त होना, वाणी या भाषा शैली द्वारा व्यक्त होना, भाव व्यक्त होना, क्रोध में अपशब्द या कटाक्ष कहना, श्रृंगार में साथी की प्रशंसा करना, ये सब वाचिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। हम लोग देखते हैं आगे कौन सा है, संचारी भाव। संचारी भाव को ही हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। ये पूछ सकता है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये, कि संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। ठीक, संचारी भाव की संख्या 33 है। संचारी भाव किसे कहते हैं? मन। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। संचारी भाव किसे कहते हैं? मन में कुछ समय के लिए
संचरण करने वाले या कुछ समय के लिए आने जाने वाले को हम संचारी भाव कहते हैं। आचार्य देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव माना है। यह स्थायी भाव के सहकारी कारण होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव के सहकारी कारण होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रस के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है श्रृंगार रस। नायक नायिका के श्रृंगार, सौंदर्य, मिलन आदि का वर्णन होता है श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नायक नायिका के मिलन व उससे उत्पन्न चेष्टाओं का वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार में कोई नायक नायिका जैसे मिलते हैं तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है, और बिछुड़ जाते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका के बिछड़ने पर दोनों की मनोदशा अथवा शारीरिक दशा का चित्रण, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, ये कौन सा है? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस कितने होते हैं? दो, संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है? दोनों का मिलन होता है। वियोग में क्या होता है? दोनों का बिछोड़ना होता है। ठीक है। हास्य रस किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की आकार चेष्टा देख के हमारे मन में अगर हंसी आती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका कौन सा उदाहरण है? बिंद के वासी उदासी, तपो व्रतधारी, महा बिन नार दुखारे। रामचंद्र जी विंध्य पर्वत पे आ रहे हैं, सुनकर सभी तपस्वी प्रसन्न हो गए कि प्रभु रामचंद्र अपने पैर से एक पत्थर को नारी बना दिए। तो यहाँ पे सब पत्थर ही पत्थर है, सोचो हम लोग को कितना नारी मिलेंगी। ठीक है, यही है। और आगे हम लोग यूपी दरोगा और यूपी सिपाही एसएससी जीडी के लिए हिंदी विषय में अगर आप निश्चित सफलता हमारे साथ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 35+ नंबर अगर आपको लाना है हिंदी सब्जेक्ट में, 35+ अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट में लाना है तो आपको थोड़ा सबसे अलग पढ़ना होगा। हम इसमें क्या है कि लेवल, जैसे ये है आपका दरोगा का लेवल ये है, और हम क्या कर रहे हैं? हम इतना लेवल तक लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम फिर से कह रहे हैं कि वैकेंसी आ गई है, इसका एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर जनवरी तक हो जाए। ठीक है, ताकि इनको चुनाव में समय मिलेगा, ये चुनाव में दिखाएंगे कि हम इतने इतने नौकरी दिए हैं। चुनाव के समय ही नौकरी आती है, वैकेंसी आती है, ये बहुत दुख की बात है। तो आप लोग को तैयारी ही करनी है कि ये अंतिम आपके लिए है, आपको इसमें सिलेक्शन लेना है बस। अभी हम, अगर आप लोग हमारा वीडियो देखे नहीं हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि उसमें हम देखे हैं कि कैसे आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी में 105 से 110 तक आप कैसे कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, टेस्ट पेपर आप तभी दीजिए जब आपका 60% सिलेबस कवर हो जाए, तभी आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरी बात, हिंदी में आप किसी भी कोचिंग या नोट्स या किसी से भी पढ़ रहे हैं उसके बाद ही हमारा वीडियो पढ़ें। अगर आप कभी हिंदी पढ़ चुके हैं तो आप हमारा वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कुछ पार्ट छूट जाए, इसलिए आपको किसी और से, किताब से या कोचिंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोबारा आप हमारे पास आएंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। रीजनिंग में आप क्या करेंगे? रीजनिंग में आप पीयूष वार्ष्णेय की किताब ले लीजिए, रीजनिंग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ बहुत सारे टीचर हैं, आप किसी से पढ़ लीजिए जिसका आपको समझ में आता है। संविधान परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए, परीक्षा वाणी से आप संविधान पढ़ लीजिए। उसके बाद संविधान में अगर आपको और अच्छा करना है तो संविधान का बेयर एक्ट आता है, आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के लिए बहुत है, मूल विधि आप तब पढ़िए जब आपका एग्ज़ाम लगभग 1 से 2 महीना रह जाए तब। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, राम राम।